नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा के समर्थकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बसपा के सपोर्टर्स का, वोटर्स का, यूथ का, सबका इंतजार खत्म हो गया आकाश आनंद को लेकर के। आकाश आनंद ने आज आगाज कर दिया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के चुनावी अभियान का। वो हाथरस की विधानसभा सादाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बसपा उम्मीदवार डॉक्टर अविन शर्मा की घोषणा की कि यही बसपा से उम्मीदवार होंगे सादाबाद से। और उसके बाद जब आकाश आनंद अपनी चिर परिचित शैली में और अपने उसी अंदाज में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जब वो शुरू हुए, जब उन्होंने बैटिंग करनी शुरू की, तो फिर चौके और छक्कों की बरसात हो गई। उन्होंने इतना जम के सुनाया मौजूदा सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, कांग्रेस को भी घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की धज्जियां उड़ाई, किसी के विकेट सबसे ज्यादा गिराए उन्होंने, तो वो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी। जमकर सवाल पूछे, मुद्दों की बात की, मुद्दों की राजनीति करती है हमेशा बसपा, मुद्दों की बात करती है। फिर वो मुद्दा चाहे विकास से जुड़ा हुआ हो, गरीबों से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, महंगाई से जुड़ा हो, बेरोजगारी से जुड़ा हो, हर मुद्दे पर खुल के बात की आकाश आनंद ने। और हर तरफ इस वक्त चर्चा आकाश आनंद की ही हो रही है। एकदम से लाइमलाइट में आके खड़े हो गए हैं और जबरदस्त भीड़ देखने को मिली आकाश आनंद के इस कार्यक्रम में। आगे आप वीडियो में देखेंगे, पूरा भाषण है आकाश आनंद का। कुछ क्लिप्स में मैंने जोड़ने की कोशिश की है, आप लोग देखिए और बस देखिए। इस पर विस्तृत चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ आकाश आनंद को सुनने का दिन है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम। साथियों, आज यहां मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और इनके साथ आज इतनी बड़ी संख्या में मौजूद मेरे सभी युवा साथी, आप सब आज इतनी गर्मी में इतने लंबे समय से यहां इकट्ठा हुए और अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विश्वास पात्र आपकी अपनी विधानसभा सादाबाद से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, आपके अपने डॉक्टर अविन शर्मा जी के समर्थन में आप सब इकट्ठा हुए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के बीएसपी के नेतृत्व में
सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, ये 7,000 करोड़ का कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बीजेपी पिछले 10 सालों में न या हमारी माताओं, हमारी बहनों को सुरक्षित रख पाई, न ही हमारे युवाओं को नौकरी दे पाई और न ही हमारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दे पाई। साथियों, आप लोगों को भाजपा की सरकार और उनके नेताओं की असलियत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव सर पर है और ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में छोटे मोटे झूठे मूठे वादे लेकर आएंगे, फर्जी मैनिफेस्टो दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आपको यूं ही आंख मीचकर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 7,000 करोड़ सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। साथियों, पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं। 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद रख करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। कांशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, महामाया नगर को वापस हाथरस कर दिया, रामाबाई नगर को वापस कानपुर देहात बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को वापस गोरगंज कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को वापस अमरोहा बना दिया और पंचशील नगर को वापस हापुड़ कर दिया। साथियों, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इन सभी महापुरुषों के नामों से हमारा इतिहास जुड़ा है। हमारे महापुरुषों के नाम पे रखे गए ये महानगर, इनके महानगरों के नाम लेकर हमारे बच्चे अपना इतिहास याद करते, वो गर्व महसूस करते कि हमारे महान संतों गुरुओं ने भी काम किया, उनके नाम पे भी महानगर है। परंतु इनका असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया था जब इन्होंने सत्ता में अपना कदम रखा। विधानसभा का आम चुनाव है तो सपा और कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों के बीच में आके आपको लुभाने का काम करेंगे। परंतु ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी, आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई हैं। साथियों, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। या आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंढोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं, वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं।
बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा गन्ने के स्टैंड के बाहर जाके खड़े होके बोलते हैं अम्मा मैंने तेल तो भरवा लिया है, घर पे लोग आए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कैन से ही निकाल लूंगा, गाड़ी के पेट्रोल के टैंक से ही निकाल लूंगा। ये तो हाल है इनका। साथियों, तीसरा बड़ा महंगाई का मुद्दा इन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से पीट के बोला कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, 60 रुपए का डॉलर है। मंच के ऊपर जाके इन्होंने वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पर बोला कि अरे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इन्होंने रुपया डुबोया क्योंकि करप्शन है, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभली। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आज रुपये का भाव क्या है, जरा बताइए। क्या है आज रुपये का भाव? 98। जब तक आपने 98 बोला वो 100 पार कर चुका होगा। श्री नितिन गडकरी जी ने बयान दिया था कि 2024 तक भारत की सारी सड़कें ये अमेरिका से बेहतर बना देंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनका ऑब्सेशन कि हम अमेरिका से बेहतर हो जाए। अमेरिका की असली हकीकत हालत देखेंगे तो बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत ही बेहतर है। परंतु इन्होंने तो वादा कर दिया कि हम 2024 तक इतनी पक्की सड़कें बना देंगे, गांव-गांव में सड़कें खींच देंगे कि अमेरिका पीछे छूट जाएगा। तो हकीकत सुनते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। और कहते हैं, मैं तो बस कह रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि भाजपा के सांसद के भाई की कंपनी थी वो। अब जरा कोई सवाल उठाए इस बात पर, क्यों अब मीडिया में इस पे बात नहीं होती? क्यों कोई नहीं पूछता कि देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है? क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? पब्लिक का पैसा अब नहीं लुटा क्या? साथियों, ये आपके लिए है सवाल करना। अब आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि कैसा बना है कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेसवे। मैं आप लोगों से कहूं कि भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। भाजपा की सरकार के दौरान शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई। भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए गए। तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या आपके साथ गलत हुआ? क्या आपके साथ गलत हुआ? साथियों, अगर आपके साथ गलत हुआ तो इस बारी इस दर्द को अपने वोट में कन्वर्ट करके अपनी आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिएगा।
इनके कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर जब इनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका डॉलर 100 रुपए पार करता दिख रहा है, तो बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नंबर, 100 रुपया एक नंबर ही तो है। तो भाई आज से 16 साल पहले जब आप ही की पार्टी 60 रुपए के लिए इतना ढंढोरा पीट रही थी, तब इट वॉज नॉट जस्ट अ नंबर, तब तो आपको अर्थव्यवस्था याद आ रही थी। अब आपकी अर्थव्यवस्था किधर है? अब आपका फॉरेन पॉलिसी, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन किधर है? इन सब का सवाल आप लोगों को पूछना होगा। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं? आप ही बताएं। आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है समय देखकर, तो कभी कुछ बदल जाता है।